जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी विद एम एसवीपी चैनल पर। दोस्तों ये वीडियो जो है वीकली करंट अफेयर्स का वीडियो है। ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण खबर लेकर आया हूँ आप लोगों के लिए। तो आप लोग इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा दोस्तों में, ताकि सभी लोग इसको देख सकें और इससे लाभ उठा सकें। ठीक है, ये वीकली करंट अफेयर्स जितनी भी एक वीक की 14 अप्रैल से लेकर 20 अप्रैल के बीच में जो भी घटनाएं घटित हुई हैं, उन सब की जो महत्वपूर्ण घटनाएं हैं, जिसको कह सकते हैं आप, वो लेकर के मैं आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। और इससे आपको निश्चित तौर पर फ़ायदा होगा। आप इसको देखिए, लाइक कीजिए। ठीक है, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। वीडियो ये अगर आप यूट्यूब पे मुझे फॉलो कर रहे हैं तो यूट्यूब ये टेलीग्राम चैनल भी मुझे जो है उस पर भी ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, उसकी लिंक भी दी हुई है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसको भी ज्वाइन कर लीजिए। उसमें मैं एमसीक्यूज़ और ये पीडीएफ प्लस जो भी और कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें रहती हैं तो वो सब मैं उसमें देता रहता हूँ। ठीक है, तो उससे आपको फ़ायदा ही होगा। चलिए शुरू करते हैं। देखिए 2021 के ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड अवार्ड किसको मिला है अभी? तो दो पहले आपको याद होगा, पिछले वर्ष 2020 में वो सिर्फ हैदराबाद को मिला था। इस बार मुंबई को भी दिया गया है। ठीक है, तो ये यूएनएफएओ द्वारा दिया जाता है। ठीक है, तो याद रखिएगा, इस बार दो सिटीज़ को मिला है। किसको किसको? मुंबई को, हैदराबाद को। पूछा जा सकता है ये। ठीक है, और हैदराबाद को तो लगातार दूसरी बार मिला है कुष्ठ रोग के लिए। और ये जो रिपोर्ट है ये तीसरी रिपोर्ट है। ठीक, ये भी याद रखिएगा, तीसरी रिपोर्ट है। कुष्ठ रोग के लिए अंतर्राष्ट्रीय गांधी पुरस्कार किसको दिया गया है? तो ये चंडीगढ़ के डॉक्टर भूषण कुमार हैं, उनको दिया गया है। और गुजरात का एक कुष्ठ यज्ञ ट्रस्ट करके है, उसको भी दिया गया है। कुष्ठ यज्ञ ट्रस्ट, उसको भी दिया गया है। ठीक है, प्रथम लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार पीएम मोदी जी को दिया गया है। ये राष्ट्र के लिए जो महत्वपूर्ण, शानदार और अनुकरणीय योगदान के लिए दिया जाता है। ठीक है, 80वें स्कॉच शिखर पुरस्कार, ये सम्मेलन, शिखर सम्मेलन 80वां, 80th मतलब स्कॉच शिखर सम्मेलन, ये कहाँ पर हुआ था? ये मतलब इस शिखर सम्मेलन में एनडीएमसी जो राष्ट्रीय खनिज विकास निगम है, उसको ये दो पुरस्कार मिले हैं इसमें। तो याद रखिएगा। ठीक है, राष्ट्रीय एनएमडीसी, इसको मिले हैं दो पुरस्कार। इसका आप हेडक्वार्टर बताइएगा कमेंट करके मुझे, कहाँ पर है। ईवाई इंटरप्रियोर ऑफ द ईयर अवार्ड किसको मिला है? फाल्गुनी नायर को दिया गया है। ठीक है, ईवाई इंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर अवार्ड किसको दिया गया है? फाल्गुनी नायर को। जन निगरानी ऐप कहाँ, किसने लॉन्च किया है? तो ये जम्मू कश्मीर ने लॉन्च किया है, ऑनलाइन शिकायत दर्ज कराने के लिए। अमृत समागम, ये पर्यटन मंत्रियों, जो राज्य के पर्यटन मंत्री हैं, उनका एक सम्मेलन है, संस्कृति मंत्रालय द्वारा ये किया गया नई दिल्ली में। भारत का पहला डोनियर विमान मेड इन इंडिया, ठीक है, एचएल ने बनाया है, एचएल डोनियर। ठीक है, DO228 नाम है इसका, याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है, पूछा जा सकता है। पिनाका मार्क 1, ये इन्हांस्ड रॉकेट सिस्टम, ये डीआरडीओ और भारतीय सेना ने मिलकर इसका पोखरण में जो है सफल परीक्षण किया है। तो याद रखिएगा। प्रधानमंत्री संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ही किया है, ये तीन मूर्ति भवन में, तीन मूर्ति भवन के इसमें। ठीक है, तो याद रखिएगा, नई दिल्ली में प्रधानमंत्री संग्रहालय। भारतीय डेयरी उत्पाद का जो निर्यात है वो $500 बिलियन से ऊपर पहुंच गया है। तो ये काफ़ी अच्छी बात है। ठीक है, डेयरी उत्पाद। और अभी हाल ही में न्यूज़ में ये भी था कि दुग्ध डेयरी उत्पादन में जो है भारत विश्व में नंबर 1 है। ठीक है, तो ये अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी बोला था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। FIH जूनियर महिला हॉकी विश्व कप 2022, ये साउथ अफ्रीका में हुआ है। इसकी विजेता नीदरलैंड है और ये चौथी बार जीता इसने खिताब। और हराया किसको? जर्मनी को, यानी कि उप विजेता कौन सी रही? जर्मनी। ठीक, रेग्जाविक ओपन शतरंज टूर्नामेंट, ये आर प्रगानंद जो है, इन्होंने जीता है, ग्रैंड मास्टर डी गुगेस को हराकर, गुकेस को हरा करके। ठीक, ये देखिए T20 क्रिकेट के इतिहास में 10,000 रन पूरे करने वाले दूसरे भारतीय कौन बने हैं? तो ये रोहित शर्मा हैं, ये बने हैं रोहित शर्मा। और इस विश्व में अगर देखा जाए तो 7वें बल्लेबाज हैं। पहले भारतीय विराट कोहली थे जिन्होंने 10,000 रन बनाए T20 में, और अभी रोहित शर्मा ने ये आंकड़ा छुआ है, जादुई आंकड़ा। 2026 का जो राष्ट्रमंडल खेल होगा उसकी मेज़बानी कौन करेगा? ऑस्ट्रेलिया, विक्टोरिया में होगा वो। ठीक है, 2022 वाला लंदन में हो रहा है, अभी अगस्त में होगा, बर्मिंघम में। तो याद रखिएगा, ये भी पूछा जा सकता है। और एक चीज़ और अभी न्यूज़ में थी, आप लोगों ने सुना होगा, देखा होगा, 2036 वाला जो ओलंपिक का जो मेज़बानी है वो भारत करेगा। ठीक है, ये अभी न्यूज़ में आया था। ठीक, मैंने टेलीग्राम ग्रुप पे शेयर भी किया था।
आईपीएल के इतिहास में रिटायर्ड आउट होने वाले पहले खिलाड़ी। रिटायर्ड आउट का मतलब होता है कि बिना, मतलब जैसे कोई, एक तो होता है रिटायर्ड हर्ट, ठीक है, यानी कि आपको चोट लग गई, आप रिटायर्ड हर्ट हो गए, और एक होता है अपने आप से चले गए बिना कुछ कहे हुए, ठीक है, आप निकल गए कि आपने मतलब दूसरे के लिए स्थान छोड़ दिया कि आए वो दूसरा खिलाड़ी आके आपकी जगह पे खेले, ठीक है, फिर वो वापस नहीं आ सकता, ठीक है, जब तक कि विपक्षी टीम का कप्तान नहीं चाहेगा। देश का पहला अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र आईएफएससी कहाँ खोला गया ये? तो ये गिफ्ट SEZ गुजरात अहमदाबाद में, ठीक। जंगली जानवर को कानूनी अधिकार देने वाला पहला देश कौन सा बना है? तो इक्वाडोर, ठीक है, इक्वाडोर जो है ये जंगली जानवरों को कानूनी अधिकार देने वाला पहला देश बना है। पहला जहाँ पे वर्ड रहे वो थोड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है, वो वैसे प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं। वित्त वर्षीय 2022-23 के लिए भारत की जीडीपी ग्रोथ का अनुमान जो है विश्व बैंक ने घटा दिया है, 8.7% से घटा करके 8% कर दिया है, ठीक है। 2023 में स्ट्रीट चाइल्ड क्रिकेट विश्व कप की मेजबानी भारत करेगा। इकबाल सिंह लालपुरा को पुनः राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, ठीक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात में मोरबी में हनुमान जी की 108 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया है, ठीक है। 40वां हुनर हाट का उद्घाटन कहाँ हुआ? मुंबई में। केंद्रीय अल्पसंख्यक मंत्रालय का ये इसको मतलब आयोजित करवाता है, ये केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय। टैगलाइन इसकी क्या है? शिल्प, भोजन एवं संस्कृत का संगम, ठीक। डेनिस ओपन स्विमिंग मीट एक चैंपियनशिप हुई है अभी हाल फिलहाल में कोपेनहेगन में, तो ये इसमें जो है रजत पदक जीता है किसने? वेदांत माधवन। ये कौन है? ये आर माधवन, जो आपने देखा होगा साउथ इंडियन जो हीरो हैं, 3 इडियट्स में जो आर माधवन है ना, फोटोग्राफर जो बनना चाहते हैं, तो वो उनके ये सुपुत्र हैं, ठीक है। तो इन्होंने ओपन, ये डेनिस ओपन स्विमिंग मीट में रजत पदक जीता है, काफ़ी अच्छी बात है, 1500 मीटर फ्री स्टाइल में, ठीक, याद रखिएगा। विश्व आवाज़ दिवस 16 अप्रैल को मनाई जाती है। इस बार की थीम क्या है? रेज योर वॉइस, अपनी आवाज़ उठाएं, ठीक। मैल्कम आदिसेसियस पुरस्कार ये 2022 प्रभात पटनायक को दिया गया है, ये अर्थशास्त्री एवं राजनीतिक टिप्पणीकार हैं। लोक प्रशासन में जो 2022 में उत्कृष्टता के लिए प्रधानमंत्री पुरस्कार दिया गया किसको? उड़ान योजना को, उड़े देश का आम नागरिक योजना, ठीक, उड़ान योजना। किस प्रदेश या राज्य ने 14 अप्रैल को जो कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की जयंती है, उसमें समानता दिवस मनाने की घोषणा की है प्रत्येक वर्ष? तो तमिलनाडु ने घोषणा की है कि 14 अप्रैल को समानता दिवस मनाया जाएगा, जिसको समथुआ नाल, मतलब वहाँ के तमिल भाषा में समथुआ नाल। सी में वे 6, ये जो अंडर सी केबल कंसोर्टियम है उसमें एयरटेल शामिल हुई है कंपनी, ठीक है, याद रखिएगा, एयरटेल। सी में वे अंडर सी केबल कंसोर्टियम, ठीक। शिक्षा मंत्रालय ने राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान जो रूसा है उस योजना को मार्च 2026 तक बढ़ा दिया है। विश्व धरोहर दिवस 18 अप्रैल को मनाया गया, ठीक। भारत का पहला स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर कहाँ खोला गया? भुवनेश्वर में, उड़ीसा में। 71वीं सीनियर नेशनल बास्केटबॉल चैंपियनशिप 2022 पुरुष किसने जीता? तमिलनाडु ने पंजाब को हराकर जीता है। समुद्र तट महोत्सव, ये सी पॉन्डी 22, आपको नाम से समझ में आ जाएगा कहाँ पे आयोजित किया गया ये पहला सी महोत्सव, तो ये पुदुचेरी में, ठीक है। किस देश ने लेजर मिसाइल रक्षा प्रणाली आयरन बीम का उद्घाटन किया, सफलतापूर्वक परीक्षण किया, मतलब उद्घाटन ने? तो ये इसराइल ने बनाया है। वैसे ये सब काम जैसे अगर आता है तो चाइना इन सब कामों में आगे रहता है, लेकिन इस बार ये इसराइल ने बनाया है आयरन बीम, ठीक, याद रखिएगा, उसका डिफेंस सिस्टम बहुत मजबूत है। मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रवीण जगन्नाथ जो है ये 8 दिवसीय भारत दौरे पर आए हुए हैं अभी, ठीक है। भारत में गरीबी 12.3% की गिरावट आई है गरीबी में 2011 के तुलना में। अभी 2019 में, जैसे 2011 में 22.5% थी गरीबी, तो अब 2019 में 10.2% रही है। अभी 2 सालों में तो खैर बढ़ गई होगी, लेकिन यह है कि गिरावट आई है, विश्व बैंक ने ये रिपोर्ट जारी की है। और ख़ास बात ये रही कि इसमें ग्रामीण जो गरीबी है उसमें ज़्यादा गिरावट आई है, वो गरीब जो ग्रामीण गरीब हैं उसमें कमी आई है। शहरी गरीबी में 7.9 की और ग्रामीण में 14.7 की। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण डाटा है मेंस वगैरह में, ठीक है। ये फैक्ट याद रखिएगा, लिख के रख लीजिएगा कहीं, फैक्ट जरूर याद रखिएगा, ये प्री और मेंस दोनों के लिए। विश्व हीमोफीलिया दिवस 17 अप्रैल को मनाया जाता है। इस बार की थीम एक्सेस फॉर ऑल पार्टनरशिप पॉलिसी करके है, बहुत बड़ी है, उसको ज़्यादा याद करने की जरूरत नहीं है। डेनिस ओपन स्विमिंग मीट, वही जो अभी बताया था कोपेनहेगन में, तो 1500 वाले में बताया था मैंने, वो माधवन
थे। और अभी इसमें 200 वाले में बटरफ्लाई में गोल्ड मेडल जीता है किसने? साजन प्रकाश। ये वही साजन प्रकाश हैं जिन्होंने ओलंपिक 2020 में टोक्यो में गए थे ये, और ये 5वें नंबर पे थे आई थिंक। ठीक है, अच्छा प्रदर्शन किया था एक तरीके से देखा जाए तो। आईपीएल में 200 विकेट 150 विकेट लेने वाले पहले भारतीय गेंदबाज बने हैं भुवनेश्वर कुमार। इनसे अगर विश्व की बात की जाए विश्व स्तर पर तो दो खिलाड़ी इनसे आगे हैं। एक हैं ड्वेन ब्रावो 174 विकेट, और दूसरे लसित मलिंगा 170 विकेट। ठीक। पाकिस्तान के 23वें प्रधानमंत्री कौन बने हैं? शहबाज शरीफ, याद रखिएगा। अभी इमरान खान जो जिनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आया था उनको हटा दिया गया है, तो जो अपोजिशन के लीडर थे उनको बनाया गया है। ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय जल सप्ताह जल सम्मेलन ये सिंगापुर में हुआ है, याद रखिएगा 2022 वाला। दृष्टिबाधित लोगों के लिए भारत का पहला रेडियो चैनल। जहाँ पे पहला शब्द जुड़ जाए उसको ज़रूर ध्यान दीजिएगा आप, क्योंकि पहला शब्द जहाँ पे जुड़ता है वो समझिए कि बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। ठीक है। पहला रेडियो चैनल है ये, रेडियो दक्ष अक्ष, अक्ष नाम है इसका, अक्ष। ठीक। रेडियो अक्ष नागपुर में। 12वीं सीनियर पुरुष राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप हरियाणा ने जीती है। किसको हराया है? तमिलनाडु को। दुनिया के सबसे ऊंची सुरंग बनाएगा बीआरओ, जो बॉर्डर जो रोड ये है ऑर्गेनाइजेशन, ये डिफेंस उसमें आता है, तो रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आता है। और ये बनाएगा 16,580 फीट की ऊंचाई पे सिंकुला दर्रे पे। ठीक है, जो कि हिमाचल प्रदेश को लद्दाख की जास्कर घाटी से जोड़ेगा, हिमाचल प्रदेश और लद्दाख। ठीक, याद रखिएगा सिंकुला दर्रा। ठीक है, कौन बनाएगा? बीआरओ। ठीक है। क्वांटम कंप्यूटिंग पर वर्चुअल नेटवर्क सेंटर स्थापित करेगा कौन? भारत और फिनलैंड मिलकर करेंगे। उद्योग सम्मेलन 2022 आईआईटी मद्रास में हुआ है। ठीक है, याद रखिएगा। 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको दिया गया है? तो ये नीलमणि फुकन है, उनको असमिया साहित्यकार हैं, याद रखिएगा। 57वां जो है वो दामोदर माऊजी, उनको दिया गया था, तो ये कोंकणी साहित्यकार हैं, तो दोनों का याद रखिएगा। साहित्य के क्षेत्र में ये सर्वोच्च पुरस्कार है भारत का। ठीक है। इसमें 11 लाख रुपए दिए जाते हैं, वाग देवी की प्रतिमा दी जाती है और एक प्रशस्ति पत्र दिया जाता है, तो ये याद रखिएगा। ठीक है, मैंने बता दिया आपको। 56वां और 57वां एक ही साथ अनाउंस हुआ था, इसलिए दोनों को एक साथ बता दिया। राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस कब मनाया जाता है? 11 अप्रैल को। तो ये रहा जो है 14 अप्रैल से लेकर के 20 अप्रैल तक की जो खास प्रमुख खबरें थे, जिनका कि आगामी परीक्षाओं में मतलब आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। तो आप इनको 1-2 बार देखिए। ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। ठीक। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, बिंदास रहिए। जय हिंद।